ननकू दादा यही हड़ा की तरफ से 10 रुपए महावीर यानी हनुमान की सीट पर पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रख रहे, उस बार तो तेरी भाग्य ने तुझे बचा लिया था। जिस समय मैंने तुझ पर ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया था, परंतु आज मेघनाथ के हाथों से तुझे कोई मेघनाथ तो कर भी अरे देख मंडिया त्याग, अरे मैं का अच्छा नहीं किसी भांति का राग। शायद तुझे नहीं मालूम कि है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता कि है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है कि फल वाला तर जब फलता है नीचे को झुकता जाता। फल वाला तर जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। अरे तुझे तो ज्ञात होना चाहिए जब किसी पेड़ में फल आता। तुझे नहीं ज्ञात है? कभी वीर क्षत्रिय रणभूमि में नम्र भाव नहीं दिखलाते। नम्र भाव तो कायर दिखलाते हैं। वीर और क्षत्रियों का कौन सा भूषण, कौन सा बाना होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए? यार रख रे, और साहस, धीरज और स्वाभिमान सच्चे योद्धा के लक्षण है। नारता हर गर्जन तर्जन रणवीरों के नादान जो वीर क्षत्रिय होते हैं वो रणभूमि में कभी नम्र भाव नहीं दिखलाते। वीरों क्षत्रियों का भूषण यही होता है रे। अरे दुष्ट मेघनाथ कि मैना जो मैना अरे कहती है वो सबके मन को भाती है कि बकरी जब मैं कराती है तो गले छुरी चलवाती है। बकरी जब मैं कहती है तो गले छुरी चलवाती है। एक मैना की बोली सबको कितनी प्यारी लगती है, परंतु जब एक बकरी मैमे की आवाज करती है तो अपने गले पर छुरी चरवा लेती है। आज तो बकरी की भांति रणभूमि में मैं करने आया है। आज तू अपने प्राणों को खुद गंवाने आया है। अरे मूर्ख नादान बच्चे, तेरी नूर पटांगी बातों को सुनकर मुझे क्रोध नहीं बल्कि हंसी आ रही है रे। अपने को मैना बतला रहा रे, और ये नहीं जानता वो मैना अपने जीवन को कहाँ व्यतीत करती है। ध्यान रख, और मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जन्म बिताती है, बकरी गर्दन कटवाती है, मैं तनिक न बचती। है मैं तनिक न बचती।
जो मैना कहलाती है वो एक पिंजड़े में बंदी बनकर अपने जीवन को व्यतीत करती है, और बकरी वीरों की भांति अपने गले को कटा लेती है, परंतु उसके वीरता की माय कभी नहीं जाती। परंतु ये नहीं मालूम कि बकरी के मरने के बाद का क्या हाल होता है कि मासी को पर्थक जब हाथ निकाली जाती है निकाली जाती हैं, आंतों के द्वारा यंत्र व तंत्र बना लिए जाते हैं। वहाँ जिस समय हाथों में धुनने वाले क्या आते हैं, अरे दुनिया जब उसको धुनता है तब तू ही गाते हैं। देखा रे वीरों की ये गति होती। आज तू भी मरने के बाद मेरा ही नाम पुकारेगा। धारक क्षत्रिय वीर पुरुष कभी अपने शत्रु को कदाप नहीं भूलते हैं रे। और तूने क्या मेघनाथ को समझ रखा रे? मैं सागर हूं बढ़ाए अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वो ज्वालामुखी शैल हूं मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। मैं एक सागर के समान हूं रे, अगर कहीं उमड़ा गया तो सारे विश्व में प्रलय काल मच जाएगा। अगर पृथ्वी पर गिरकर फूट गया तो सारा विश्व जलकर भस्म हो जाएगा। और आगे श्रीमान हमारे प्रताप भाई शाह मऊ की तरफ से चलती हुई सीन पर शानदार 100 रुपए का पुरस्कार हमारी यादव पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अपने बल पर इतना बड़ा अभिमान शायद तो नहीं जानता है मेघनाथ कि गर्व है बुरा रे घननाथ, गर्व है बुरा रे घननाथ, गर्व है। बड़ो बड़ो को कर देता है, बड़ो बड़ो को, बड़ो बड़ो को कर देता है। क्षण में ये बर्बाद गर्भ है बुरा रे घननाथ, गर्भ है। केदारनाथ यही हड़ा की तरफ से 20 रुपए चलती हुई सीन पर पुरस्कार में दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गर्भ किया हम खरदूसर ने, गर्भ किया तेरे चाचा श्री खरदूसर तीसरा जिनके पास 14,000 सेना थी। अरे जानता है उनका क्या हाल हुआ? गर्भ किया हम खरदूसर ने, गर्भ किया रहा न पता निशान, गर्भ है बुरा रे घननाथ, गर्भ है।
श्री कुंभकर्ण जो कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाले, जानता है उनका क्या हाल हुआ? गर्भ किया कुंभकर्ण ने, गर्भ किया, पहुंचा तुरंत मसान, गर्भ है बुरा रे घननाथ, गर्भ है। गर्भ है बुरा रे घननाथ, गर्भ है बुरा रे घननाथ, गर्भ और ये आगे श्रीमान हमारे कल्लू अर्कवंशी यही हड़हा की तरफ से चलती हुई सीन यानी लक्ष्मण व मेघनाथ के लिए 10-10 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे दुष्ट मेघनाथ, ये गर्भ अभिमान अरे बड़ों बड़ों को क्षण भर में समाप्त कर देता है। अरे उसके आगे तू क्या चीज है? और नादान बच्चे, ये वही मेघनाथ है जिसने तुझको ब्रह्म शक्ति के द्वारा मूर्छावंत किया था। और अगर ना ध्यान हो तो ध्यान कर ले, ये वही मेघनाथ है जिसने तुझको नाग फांस में बंदी बनाया था। और ये आगे श्रीमान हमारे सुखराम भाई हड़हा की तरफ से 10 रुपए चलती हुई सीन पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मेघनाथ को तूने क्या समझ रखा रे? जो तुच्छ बानरों को लेकर के मेघनाथ के सन्मुख आया है रे, ध्यान रख, ये बानर सब मूली गाजर हैं। सुग्रीव पेड़ सरिता तट का जिस जामवंत पर फूले हो उसका पन है चौथे भट्टा। ये बानर सब मेघनाथ के लिए मूली गाजर के समान है रे। और इस बुढ़े जामवंत में इतना साहस नहीं है जो मेघनाथ के सन्मुख आकर संग्राम करे रे। लेकिन आज ये तुम्हारा बल अभिमान रण के मध्य हमारे सन्मुख नहीं टिक सकेगा। वारे कायर नादान बच्चे, मृत्यु को लेकर मेघनाथ के सन्मुख आया है तो चाल मरने के लिए तत्पर हो जा, तैयार हो जा। जय श्री राम। तूने मेरी दाहिनी भुजा काट दिया, परंतु इंद्र जीत तुझको इंद्रजाल दिखलाएगा। क्या शंकर? हेलो हेलो देख लो, अगला सीन जब तक आ रहा है तब तक आप दान पत्र सुन ले। ये है राधेलाल मौर्य 100 रुपये, छोटेलाल रावत 201 रुपये, जगतपाल मौर्य 200 रुपये और ये जितेंद्र सिंह चौहान 1100 रुपये, केदार प्रजापति 2100 रुपये। इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया लक्ष्मण, हनुमंतलाल, जिस बात को प्रभु ने कहा था कि दुष्ट मेघनाथ के शीश हाथों हाथ लेकर के आना,
जमीन पर न गिरने देना, उस बात को तो तुम भूल ही गए थे। सत्य कहते हो हनुमंतलाल। लेकिन चिंता ना करो, वो दुष्ट मेरे नाथ का शीश मैंने हाथों हाथ ले लिया है। ये तो तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है। चलो इस शीश को भैया के पास ले चलते हैं। चलो। जय श्री राम। जय श्री राम। और भाई आगे श्रीमान हमारे ज्ञानेंद्र प्रजापति केसरीपुर की तरफ से 20 रुपया और शैलेंद्र भाई प्रजापति ये केसरीपुर की तरफ से 20 रुपया चलती हुई सीन पर इनाम में दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। इधर सुलोचना अपने राजमहलों में बैठी है और देखिए अपने दासी से क्या बातचीत करती है। आ जाओ चलते हैं, सीन के माध्यम से आनंद लेते हैं। चलते चलते कहना है मास्टर, अरे हरी है तोराइया तुला दे मुझे भूरी भूरी घुइया, हरी है तोराइया तुला दे मुझे भूरी भूरी घुइया, कटहल बना लूं मेरे बाल माँ, हरी है तोराइया तुला दे मुझे। महारानी जी, आपके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट, आखिर क्या कारण है? दासी, तुम मेरी खुशी का कारण जानना चाहती हो? हाँ महारानी जी। सबसे खुशी का तो कारण ये है, जिस समय मेरे पति की यज्ञ पूर्ण हो जाएगी, इस संसार में कोई विजय नहीं पा सकता। हेलो, हाँ श्रीमान अर्जुन प्रजापति थावर की तरफ से ये 20 रुपया और सचिन मवई की तरफ से ये 20 रुपया चलती हुई सीन परिणाम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक मेरे स्वामी नहीं आते हैं, तब तक मैं अपने हाथों से ये विजय माल बना रही हूँ। ये विजय माल जिस समय मैं अपने स्वामी के गले में डालूंगी, वो युद्ध करने जाएंगे दूसरा क्षेत्र में, मेरे स्वामी से कोई विजय नहीं पा सकता। जब तक मेरे स्वामी नहीं आते हैं, तब तक मैं उनकी प्रतीक्षा करती हूँ। मेरे जीवन की माला के